प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी का आंसर की बता दीजिए सेट को डी का। तो बिल्कुल इस वीडियो में आपको सेट को डी का आंसर की बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। सभी बच्चे सेट को डी का अपना अपना आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। जिन भी बच्चे का सेट को डी मिला हो वो देख लीजिए, और जिन भी बच्चे का सेट को ई मिला होगा तो इसी चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप लोग जाकर देख लीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आप लोग आंसर की मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला था, ठीक है। 50 का जवाब दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम सभी का आंसर की जल्द से जल्द बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हार मारना, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन, क्यों न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 2 का हो जाएगा आप लोग का सह जाना, डी, ठीक है। आप लोग मिलाते चलिए, सेट कोड बी है प्यारे बच्चों, ठीक है। और शेयर कर दीजिए वीडियो को। 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन अंश व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डी, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 4 का, मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा यहाँ पे मिश्र वाक्य का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग अपना अपना सेट कोड बता मिला लीजिए, ठीक है। डी का है सेट कोड, ठीक है। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय धार्य समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा चंद्रमुख, सी। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 6 का, माता दया करो किस कारक का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा संबोध कारक, सी। चलिए जल्द से जल्द मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। 7 नंबर, विधानसभा किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण है। तो 7 का हो जाएगा आप लोग का संप्रदान, सी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है क्या, दादा के बाल सफ़ेद है किस कारक का उदाहरण है। तो 8 का हो जाएगा आप लोग का संबंध कारक, ए। चलिए सभी लोग मिलाते चलिएगा। सेट कोड जिनका ई होगा इसी वीडियो पे इसी चैनल पे अपलोड है, आप देख लीजिएगा। 9 नंबर, रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है। तो 9 का हो जाएगा कर्ता कारक, ए। और सेट कोड डी वाले बच्चे सभी लोग मिला लीजिए, अंत तक वीडियो को देख के सभी लोग अपना अपना कन्फर्म कर लीजिए। 10 नंबर, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। तो 10 का हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, ए। चलिए इतना नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। 11 नंबर, भितिहारवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है। तो 11 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे है 12 नंबर, तिरिच शीर्षक पाठ लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान है। तो 12 का हो जाएगा यहाँ पे डी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। 13 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर, ए। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 14 बोले जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा 14 का हो जाएगा आप लोग का वाराणसी, ए। चलिए आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान सचिव पुत्र वियोग के कैसी रचना है। तो 15 का हो जाएगा आप लोग का सी। चलिए यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा तबीयत मेरा डाउन है, ठीक है। 16 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की दिन कौन था, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा बी। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। तो 17 का हो जाएगा आप लोग का झारखंड, ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। तो 18 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 19 बोला जाएगा, जयशंकर प्रसाद नारायण के माता पिता का नाम क्या था। तो 19 का हो जाएगा आप लोग का ए, ठीक है, फुलरानी एवं हर्षु दयाल। चलिए 20 नंबर, 20 बोला जाएगा, गांव का घर शीर्षक कविता के टिकुली सटाने के लिए किस पेड़ के गोद का प्रयोग की गया, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा आप लोग का आम, सी। चलिए यहाँ पे आइए 21 नंबर, 21 बोला जा रहा है क्या, निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है। तो 21 का हो जाएगा आप लोग का जूठन, डी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी में मूल स्वर्णों की संख्या कितनी है। तो 22 का हो जाएगा आप लोग का 4, ए। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 बोले कठोर शब्द विलोम क्या है। तो 23 का कर लीजिएगा मिलान, ए, कोमल। चलिए आगे बढ़िएगा। 24 नंबर की अधिकता शब्द का विलोम क्या है। तो याद रखिएगा 24 का हो जाएगा यहाँ पे कि न्यूनतम, डी। सब लोग मिलान करते चलिएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। 25 नंबर, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो 25 का हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, दंतोष्ठक। चलिए यहाँ पे आगे 26 नंबर, जर का शब्द का विलोम क्या है। तो 26 का हो जाएगा आप लोग का चेतन, ए, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो 27 का हो जाएगा री, सी हो जाएगा। 28 नंबर, वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 28 का हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा प्रत्यय, बी। 29 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 29 का हो जाएगा आप लोग का आई हो जाएगा, सी।
आगे बढ़िएगा 30 नंबर क्वेश्चन, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 30 का हो जाएगा सम प्लस सार ए। चलिए आगे बढ़िएगा यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 31 का हो जाएगा यहाँ पे उत प्लस योग बी। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन की सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 32 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे बी। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनुशांसिक वर्ण नहीं है? ठीक है तो 33 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है आगे बढ़िए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, 34 बोला हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो 34 का हो जाएगा आप लोग का ए तत्सम। आगे बढ़िए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? 35 का कर लीजिएगा कि त्रिदेव, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 36 नंबर, जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द है? तो 36 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे सी। यहाँ पे आइए 38 नंबर क्वेश्चन, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा 37 का आप लोग का बी। ठीक है बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है? तो 38 का हो जाएगा आप लोग का सी। चलिए 39 नंबर पे आइए, 39 नंबर क्वेश्चन बोला जो बहुत बोलता के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे आइए यहाँ पे आइएगा तो इसका हो जाएगा वाचक सी। आगे बढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? 40 का हो जाएगा हाथ डी। आगे बढ़िए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 41, बोला जाएगा तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो 41 का हो जाएगा आप लोग का रत्नावली बी। चलिए देखिए कितना क्वेश्चन लड़ चुका है, हम जो भी क्वेश्चन करवाए थे। 42 नंबर, गाँव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिलता है? तो 42 का हो जाएगा ए। ठीक है चलिए आगे बढ़िएगा यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 43 बोला जाएगा भूषण के भाई का क्या नाम था? तो 43 का हो जाएगा मतीराम बी। आगे बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? तो 44 का हो जाएगा आप लोग का ए। ठीक है चलिए आगे बढ़िएगा यहाँ पे रहा 45 नंबर क्वेश्चन, 45 बोला जाएगा अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 45 का हो जाएगा आप लोग का डी, इनमें से सभी। देखिए ये सब क्वेश्चन हम करवाए हुए थे, आपको बोले थे सभी वीडियो जितना हम हिंदी का करवा रहे हैं आप लोग कर लीजिए, इसमें से लड़ रहा है। 46 नंबर, ये नहीं कि 100 में से 100 मेरा लड़ गया, नहीं इसमें से केवल मेरा देखिए ना, अब ये बताते हैं अभी तक में मेरा 10 ठो लड़ चुका है। ठीक है यहाँ पे 46 नंबर, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 46 का हो जाएगा 1959। ठीक है 47 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 47 का हो जाएगा आप लोग का डी। ठीक है चलिए यहाँ पे ये 48 नंबर क्वेश्चन की पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छोना किसे कहा? तो आपको पता है ना, तो 48 का हो जाएगा आप लोग का अपने पुत्र को कहा था बी। आगे बढ़िएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग का हो जाएगा बी। ठीक है चलिए यहाँ पे आइए 50 नंबर क्वेश्चन, बोला था कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो 50 का हो जाएगा आप लोग का जयशंकर प्रसाद ए। देखिए अभी तक में हमको इसमें 15 नहीं 16 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखे हैं, लड़ चुका है जितना हम करवाए थे। अब नीचे आइए, नीचे देखते हैं कितना लड़ रहा है। ठीक है अभी 50 में हम जो करवाए थे 16 अभी तक लड़ चुका है। अब आइए 50 और बच गया। 51 नंबर, सिपाही की मान निम्नांकित में से कौन है? तो 51 का हो जाएगा आप लोग का विष्णु ए। देखिए ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए थे। 52 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो कैसा था? चंचल था ना, तब 52 का हो जाएगा आप लोग का ए। देखिए ये भी क्वेश्चन लड़ गया, देखिए 17-18 को क्वेश्चन लड़ चुका है। ठीक है आप लोग नहीं करते, पूरा अच्छे से याद नहीं करते, इसीलिए नहीं लड़ता है। 53 नंबर, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस रचयिता है? तो 53 का हो जाएगा आप लोग का ए, दिनकर। चलिए आगे बढ़िए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 बोला जा रहा है 100 जान 100 जान शीर्षक रचना किसकी है? 54 का हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन लग गया। चलिए आपको बोलते थे कि प्यारे बच्चों आप जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं सेट आप लोग याद कर लीजिए, नहीं कर रहे थे तो हम क्या करें। 55 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम है? तो 55 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन TTC। देखिए हम 3 वीडियो हिंदी का अपलोड किए थे। ठीक है अगर 3 वीडियो कर लिए होते तो अभी तक सभी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होते। ठीक है जो पढ़ने वाले होंगे वो तो बना ही लिए होंगे, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे वो तो नहीं बना पाएंगे। 56 नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? तो 56 का हो जाएगा आप लोग का दिनकर ए। आप लोग बोल रहे थे कि फेक पेपर है, देखिए वही फेक पेपर में से कितना क्वेश्चन लड़ रहा है। ठीक है 57 नंबर, बोलते दक्षण शीर्षक रचना किसकी है? तो 57 का हो जाएगा सी। ठीक है 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा? तो कहाँ से लिखा था पता है ना, जेल से लिखा था ना। 58 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सब क्वेश्चन हम करवाए हुए थे, हमको याद है इतना।
चलिए 59 नंबर कामायनी की शीर्षक रचना किसकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जाएगा तेरी कुरमाई हो गई, इस कथन का संबंध किस कहानी में है? तो याद रखिएगा कि तिरिच नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा उसने कहा था ना, तो 60 का हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन लड़ रहा है, आप लोग को बोले थे वीडियो कर लीजिए, तो कितने बच्चे आधी आधी करके छोड़ दिए थे। 61 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचयिता कविता कौन है? तो 61 का याद रखिएगा कि पुत्र वियोग। जिस भी बच्चे का हिस्ट्री का पेपर होगा, ठीक है, हम 3 पेपर फिर से लेके आ रहे हैं सेट कोड में, ठीक है, और बिल्कुल उसी को आप लोग जितना 100 में जितना हम करवाएंगे सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसमें से पक्का लड़ जाएगा। 62 नंबर प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो 62 का कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा ऊषा बी। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। यहाँ पे कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो 63 का हो जाएगा आप लोग का बी। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 बोले कि अधिनायक कैसी कविता है? तो 64 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 रहा, निम्नलिखित में से कौन गद्य कविता कौन है? तो यहाँ पे 65 का हो जाएगा आप लोग का डी हारजीत। ठीक है, आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 बोला जाएगा प्रेक की आई कौन ने? तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़िएगा 67 नंबर क्वेश्चन, 67 है कि हेनरी लोपेज कहाँ की रहने वाले थे? तो 67 का हो जाएगा कांगड़े के इसी। आगे बढ़िएगा 68 नंबर क्वेश्चन कि अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे? तो ठीक है, 68 का हो जाएगा आप लोग का विश्व स्तर के ए। आगे बढ़िएगा 69 नंबर क्वेश्चन कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो पता है ना, बी होगा, सेकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी की किस शहर का चित्रण है? तो 70 का हो जाएगा आप लोग का किसका है? यहाँ पे हो जाएगा अमृतसर का। ठीक है, देखिए इसमें तो हमको तो लगता है मेरा अभी तक में 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ चुका है। ठीक है, अभी तक में 40 लड़ चुका है। आप लोग अगर किए रहते तो अभी अच्छे से आप लोग का एग्जाम भी चला जाता है। 71 नंबर जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? ठीक है, तो 71 का हो गया ए बाबुल। अगर आप लोग ABCD करके गए होंगे तो आप लोग गए हो। ठीक है, हम बोल रहे थे सभी वीडियो के सभी का क्वेश्चन के साथ आंसर याद कर लीजिए। आप लोग बताइए कितने बच्चे का लड़ा है? जो हम 3 वीडियो अपलोड किए थे, 3 वीडियो देखे थे, उसमें से कितना लड़ा है सभी लोग बच्चे अपने लोग बताइएगा। ठीक है, 72 नंबर कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पद्धति है? तो 72 का हो जाएगा आप लोग का ए अर्धनारीश्वर। देखिए ये सब क्वेश्चन हम सभी करवाए हुए थे, सुबह वाला क्लास में भी करवाए हैं। 73 नंबर रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो 73 का हो जाएगा आप लोग का डी मालती। देखिए ये सभी क्वेश्चन हम बताए हुए थे क्वेश्चन पेपर में। चलिए 74 नंबर केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है? तो 74 का हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सभी क्वेश्चन लड़ रहा है, कैसा एक बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है। 75 नंबर गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ की है? तो 75 का हो जाएगा ए ओ सदा निरा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन कि लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? तो याद रखिएगा 76 का हो जाएगा ए उसने कहा था। ठीक है, यहाँ पे है 77 नंबर की प्रिंस क्रोपटनिक किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के। 77 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा कि मानक किस नाटक का पात्र है? तो 78 का हो जाएगा आप लोग का सिपाही की माँ ए। आगे बढ़िएगा 79 नंबर पंडित राम अवतार। ठीक है, अवतार किस रचना पात्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तिरिच ए। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई? तो 80 का कर लीजिएगा आप लोग का ए। चलिए यहाँ पे देखिए 81 नंबर का हम डायरेक्ट बता देता हूँ, 81 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 82 नंबर देखिए 82 का हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हो जाएगा ए सुधा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे 83 नंबर 83 का आपका हो जाएगा 83 का हो जाएगा चमकीला बी। आगे बढ़िए 84 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे अग्रज ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उतना पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर 85 का हो जाएगा आप लोग का विद्यार्थी बी। आगे बढ़िएगा 86 नंबर क्वेश्चन, 86 बोला जा रहा है क्या? सॉरी 86 देख लीजिए, 86 का हो जाएगा सुडोल बी। आगे बढ़िए, उतना नहीं टाइम देंगे। 87 नंबर तर्वक का उच्चारण स्थान क्या है? तो 87 का हो जाएगा यहाँ पे ए। देखिए पढ़ने का आदत है, पढ़ ही देते हैं। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन 88 का हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, निजवाचक। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवाजी बोला गया मिठास की संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िएगा, 90 नंबर क्वेश्चन किस संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? तो 90 का हो जाएगा बी। ठीक है, द्रव्यवाचक। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रशांत विद्यालय गया वह होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो 91 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे
ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 92 नंबर क्वेश्चन की अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो 92 का आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुजा। चलिए आगे बढ़िएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 का आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, पुल्लिंग। आगे बढ़िएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 का हो जाएगा आप लोग का जातिवाचक ए। 95 नंबर, 95 का हो जाएगा आप लोग का ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर हो जाएगा दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद कर लीजिएगा, दु प्लस गंध हो जाएगा सी। यहाँ देखिए 97 नंबर दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 97 का हो जाएगा ए, दिग प्लस अंबर। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 98 नंबर 98 का हो जाएगा सी। चलिए थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, ये मत बुझिएगा कि ऐसे कर रहे हैं सर। 99 नंबर, 99 का हो जाएगा आप लोग का सी। लास्ट नंबर 100 है, ठीक है, 100 का हो जाएगा आप लोग का बी, ठीक है। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। जिन भी बच्चे का डी होगा आप लोग शेयर कर दीजिए उनके पास, ठीक है।